वाह भाई, आज तो मेरी भतीजी गजब ढा रही। वैसे तैयारी कहाँ की है? फूफू जान, आपको बताया तो था, बुक फेयर स्टार्ट हो गया, बस सना के साथ वहीं जा रही हूँ। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर तुम कहीं भी जाना भूलकर फौरन ऊपर भाग जाओगी। ऐसा क्या हो गया ऊपर जो सब कुछ छोड़ के मैं ऊपर भागूंगी? हमारे नए किराएदार आए और जानती हो वो कौन है? कोई भी हो, मुझे क्या। से आपकी एक्साइटमेंट से तो ये लग रहा है कि हमारा कोई नया किराएदार नहीं आया, बल्कि आपका फेवरेट फहद मुस्तफा आ गया। मेरा फेवरेट फहद मुस्तफा तो नहीं आया, अलबत्ता तुम्हारा फेवरेट फहद मुर्तजा जरूर आ गया। फहद मुर्तजा? हाँ, फहद मुर्तजा आया है और हमारा नया किराएदार बन। फहद मुर्तजा और वो भी हमारा नया किराएदार? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो कैसे आ सकता है यहाँ? ये छोड़ो कि कैसे आ सकता है, वो आ चुका है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। फुप्पो, कल आपने साहिल लोधी को देखकर शाहरुख खान समझ लिया था। अब आप मान लें कि आपकी प्यारी प्यारी आंखें ना कमजोरी का शिकार हो गई हैं। खबरदार, जो मेरी प्यारी आंखों को कुछ कहा तो। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, खुद जाकर देख लो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। अगर इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो जाकर देखना ही पड़ेगा, और अगर फहद मुर्तजा ना हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ, खुद जाकर देख लो और फिर पता चलेगा किसकी आंखें कमजोर है। ये यहाँ रख दो। हाँ रख दे। समी, ओके, हैवी है। हाय। हाय। क्या हो गया, दोनों बुत क्यों बन गए? एंड आपका तारुफ मैडम? मैं मारिया हूँ, आपकी लैंडलॉर्ड। ओह, नीचे वाले पोर्शन में पुप्पो के साथ रहती हूँ। आपकी शिफ्टिंग का सुना तो सोचा आपसे मिल लूं एक दफा। बाय द वे, आई एम फहद। आप वही है ना? I mean, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Really? ओके। अब वैसे मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, ऐसे ही बस लोगों की मदद करके अच्छा लगता है, टू बी हेल्पफुल, थोड़ा सोशल वर्क। और अपने कंटेंट में भी मैं यही चीज़ हाईलाइट करता हूँ। वैसे भी आजकल लोग तो बस छिछोरा कंटेंट ही कंज्यूम करते हैं, ऐसे कंटेंट पे किसका ध्यान जाता है? बहुत कमाल का कंटेंट है आपका। आपको पता है, मैंने आपका चैनल ना सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है, बल्कि आपकी हर वीडियो, हर रील को अपना फर्ज समझकर लाइक भी करती हूँ। दरअसल आपके अंदर जो लोगों के लिए हमदर्दी और उनकी मदद करने का जज्बा है ना, बस उसी की फैन हूं मैं। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? आप तो बहुत अनमोल है। अनमोल तो आप हैं। जी जी, आई मीन खुद खुशकिस्मत हूं मैं कि आप जैसी फैन है मेरी, वरना जैसा काम मैं करता हूँ कहाँ आप जैसे फैंस मिलते हैं। थैंक यू। वैसे बैठने की कोई ढंग की जगह तो है नहीं, लेकिन आप यहाँ बैठो, कुशन भी लग गए, आप यहाँ बैठिए। नहीं नहीं, बस आप इजी रहें प्लीज। आप आराम से अपना सामान सेट करें। बस लैंडलॉर्ड होने के नाते मैंने सोचा आपसे जाके मिल लूं।
अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आप जैसे आ जाई हैं वैसे दोबारा जब भी दिल करे तो आप आ सकती हैं। आई मीन आप ही का घर है तो आप तो आ जा सकती हैं, लेकिन मुलाकात होती रहेगी तो अच्छा लगेगा। जी ज़रूर। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आप बिला झिझक हमें कह सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज का खाना भी हमारी तरफ से होगा। Really? That's so sweet. Thank you. Thank you so much. मैं चलती हूँ। जी, तो खाने पे मिलते हैं। जी। या थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बेटा, मारिया तो तुम्हारे काम की बहुत मदा है। यूं समझो कि तुम्हारी शख्सियत की फीमेल वर्जन है। तो वो आप भी कभी भी कुछ भी कह देती हैं। अरे ऐसा क्या गलत कहा मैंने? तुम भी तो फहद की तरह लोगों को अपना समझती हो, उनकी मदद करती हो, उनके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती हो। मगर आप ये भूल रही हैं, ये सब कुछ मैं बाबा की वजह से करती हूँ। उन्होंने ही मुझे नसीहत की थी ना कि इस दुनिया में सबसे बढ़ के इंसानियत का रिश्ता है। बस उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ यार, that's so nice. तो फिर आपके बाबा आपके साथ क्यों नहीं रहते? मारिया के बाबा की डेथ हो चुकी। Oh, I'm so sorry, आंटी। I'm so sorry. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। If you don't mind me asking, क्या हुआ था उन्हें? कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में मामा और बाबा की डेथ हो गई थी। So sorry. अल्लाह पाक may He bless their souls. आमीन। बेटा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, इसके अलावा क्या करते हो और यहाँ अकेले हो? फैमिली कहाँ होती? फैमिली ये जो भी है यही है बस। मेरा छोटा भाई समी, ये बस 2 साल का था जब हमारे पेरेंट्स, फिर हमें हमारे दादा जान ने बोला। He was a great man. जो भी सीखा है जिंदगी में, जो भी आता है बस उन्हीं से सीखा है। फिर 2 साल पहले वो भी हमें छोड़ के चले गए। पता है आंटी, वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किलें हल करे तो तुम कोशिश करो कि तुम उसके बंदों की मुश्किलें हल करो। फिर देखना कैसे चुटकियों में तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ भी। मैनेज किया किसी तरह और आई मेड अ लाइफ आउट ऑफ दिस मैस। और ये भाई साहब, और इसके अलावा आंटी मैं जॉब करता हूँ एज अ रेडियो जॉकी। आई एम श्योर आपने मेरी आवाज़ सुनी होगी, पूरा पाकिस्तान सुनता है गाड़ी में चलते फिरते। पता है आंटी, वो हमेशा कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि ऊपर वाला तुम्हारी मुश्किलें हल करे तो तुम कोशिश करो कि तुम उसके बंदों की मुश्किलें हल करो। कितनी अच्छी सोच है इसकी, बिल्कुल बाबा जैसी। बातें भी उनकी जैसी करता है। पप्पू कहती है मैं फहद का फीमेल वर्जन, मगर मुझे तो ये बाबा का न्यू वर्जन लग रहा है। अच्छा लड़का है ना, मुखलिस और बेरिया। क्या बात है पप्पू आपकी नजर की? एक ही मुलाकात में आपने उसकी सारी क्वालिटीज को पहचान। मामूली नजर नहीं है तुम्हारी फुफ्फो की, मुकाबिल को उसकी सोच समेत पहचान लेती है। ऐसी जमाना शनास नजर है हमारी। मैं आपकी जमाना शनास नजर की दिल से कायल हूँ।
मगर फहद के बारे में आपकी जो भी राय है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही नहीं कह रही मेरी जान। तुम्हें पता है, जब अमजद भाई का जिक्र हुआ था और तुम अपसेट हुई थी, तो वो तुम्हें बहुत गहरी नजर से देख रहा था। गहरी नजर से? हाँ, गहरी नजर से और फिक्र की नजर से। जी सर, रिसर्च वर्क, टॉपिक सब कुछ ईमेल कर दिया था। ऑलवेज सर। थैंक यू सर। बाय बाय। हल्की फुल्की ठंड में गरम गरम कॉफी। थैंक यू, दिस इज रियली स्वीट। तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। कैसी नाइंसाफी? जब से हम यहाँ आए हैं तब से आप ही हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, कभी खाना, कभी कॉफी, और हमें कि कोई मौका ही नहीं मिल रहा आपकी खिदमत करने का। ऐसे तो इस प्यारी सी लड़की का कर्जदार हो जाऊंगा मैं। अच्छा, अगर आप कर्जदार नहीं होना चाहते तो क्या बनना चाहते हैं फिर? दोस्त? Would you be my friend? फ्रेंड्स। Friends. तो अब जबकि हम फ्रेंड्स बन ही चुके हैं और कॉफी इज फैंटास्टिक। थैंक यू। सो अब जबकि हम फ्रेंड्स बन ही चुके हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानें। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ। सब कुछ? आई मीन सब में से कुछ कुछ अगर आप मुझे बताना चाहो। एनीथिंग लाइक व्हाट आर योर प्लान्स, आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में? बस कुछ खास नहीं, अभी रिसेंटली अपना MBA कंप्लीट किया है और किसी अच्छी सी जॉब की तलाश में। जॉब? यू नो मेरे रेडियो शो में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं और उनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं एंड दे ओन बिग कंपनीज। अगर आप चाहो तो मैं आपका CV फॉरवर्ड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे जॉब अपनी काबिलियत के बलबूते पे चाहिए, किसी सिफारिश पर नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन मैं आपकी काबिलियत को अपने सामने रख के ही कह रहा था। मुझे आपकी काबिलियत पे शक नहीं है। एक्चुअली वो एक दो कॉल्स आई हुई है मुझे इंटरव्यू के लिए। अगर वहां बात नहीं बनी तो आपको दोस्ती संवारने का और कर्ज उतारने का मौका जरूर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। समी, क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर तारे क्यों देख रहे हो? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? ओह कम ऑन मैन, इतनी भी ठंड नहीं है कि मतलब 2 मग कॉफी की पियोगे तो जाके सुकून मिलेगा। ये एक मेरा नहीं आपका होता है। जब से नीचे वाली से मिले अब भूलने लगे हैं चीजें। वो शायर ने फरमाया ना कि बदले बदले हैं रंग सरकार के, बदले बदले हैं रंग सरकार के, कि अब तो भूल गए कॉफी हमारी हाथ की। सब समझ रहा हूं, लगता है बहुत जोर से लगी दिल पे कि आज शायरी में भी मेरा भाई शिकायतें ही झाड़ा है। वेरी गुड, आई गेट इट, बट आई एम सॉरी। आई स्वेयर मैं नीचे लॉन में खड़ा तेरी कॉफी का ही वेट कर रहा था। मुझे थोड़ी पता था कि वो नीचे वाली ले आएगी कॉफी। अब नए लोग हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, एक ही घर में रहेंगे तो ऐसे मना करते हुए भी तो बुरा लगता है। ड्रामे ना करें, सब समझ आ रही है मुझे। क्या समझ आ रही है तुझे? यही अच्छी लगी है ना आपको? क्योंकि पहले कभी आपको किसी लड़की के साथ इतना फ्रैंक नहीं देखा। तू मेरा भाई है, मेरी जान है, तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा।
यार बच्ची का पता नहीं, यहाँ पर अपनी अपनी जरूर लगने लगी है। अपनी अपनी भाईजान, गलती से सुबह पहली बार मिले हम। तुझे नहीं लगता तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है आजकल? चला जा, अब मैं ये वाली कॉफी पीऊंगा, इसको साइड पे रखता हूँ। So guys, now it is time to leave. शो पे पहुंचने का वक्त हो गया है, मुझे निकलना पड़ेगा। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा बिल्कुल टाइम पे, शो शुरू का बिल्कुल टाइम पे। आप लोग देर नहीं करना। और आज ब्लैक आउटफिट पहना है, इकरा सलीम ने कहा था। सो इकरा, थैंक यू फॉर बीइंग अ ट्रू फैन ऑफ द शो। आई एम अपडेट यू गाइस, अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, लेकिन आज शो बिल्कुल टाइम पे शुरू होगा, बिल्कुल लेट नहीं होगा। हाय, ओके गाइस, आई सी यू। ओके, कहाँ की तैयारी? वो उस दिन बताया था ना आपको इंटरव्यू का, बस उसी के लिए जा रही हूँ। ओह, गुड लक। एनी प्रॉब्लम? आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, कैब वाले को फोन ही नहीं उठा रहा। अगर उसे आने में देर हो गई तो इंटरव्यू मिस भी हो सकता है। हाँ, इसे जाना कहाँ है? शारा फैसल पे। फैंटास्टिक। पता है मेरा स्टूडियो कहाँ है? शारा फैसल पे। आई कैन ड्रॉप यू। नहीं, मैं दूसरी कैब करवा लेती हूँ ना। अरे ऐसे कैसे दूसरी कैब? जब मंजिल एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों? और वैसे भी एज अ फ्रेंड एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं और आपको ड्रॉप कर सकूं। हेलो, खैरियत? इतनी जल्दी में इमरजेंसी में लंच प्लान कर लिया? एक्चुअली मुझे एक क्लाइंट से मिलना था, मैंने मिल लिया। सोचा यहाँ से चलता, लेकिन फिर आपका ख्याल आ गया तो सोचा क्यों ना खाना साथ खाएं। इंटरेस्टिंग। दिस इज फॉर यू। सो इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा रहा। सेकंड इंटरव्यू नेक्स्ट वीक है, कॉल आएगी तो पता चलेगा। ओके, बट डोंट वरी, फिर वो अच्छा नहीं गया ना तो मेरी ऑफर अभी भी वैलिड। जानती हूँ, आपकी ऑफर कैसे भूल सकती हूँ भला? ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि आप हैं ना, आप हैं मुझे अपनी ऑफर याद कराने के लिए हर वक्त। ओके, दैट वे। पता है समी आपसे जेलस होने लगा है। क्या? समी मुझसे जेलस हो रहा है? मगर वो क्यों? उसे लगता है कि मैं आपकी वजह से अब उसे कम अहमियत देता हूं। और उसको ऐसा क्यों लगा? वो उस रात आप कॉफी लेके आई थी, हाँ, फिर हम टहलते रहे, कॉफी पीते रहे, तो वो टाइम एक्चुअली मेरे और समी की कॉफी पीने का होता है। तो वो कॉफी बना के वेट कर रहा था, मैं कॉफी पी चुका था। तो जब मगले के ऊपर पहुंचा तो वो ऐसे दोनों मगले के खड़ा था, मुंह सुजाए, नाराज। तो वो आपको लेकर इतना पॉसेसिव है? हाँ, और सही भी है। आई मीन मैं उसके लिए उसका भाई, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका बाप, उसकी माँ, सब कुछ हूँ, और मेरे लिए वो। और मैं आप दोनों के दरमियान कॉफी लेके टपक पड़ी। दरमियान का तो पता नहीं, पर जिंदगी में जरूर टपक पड़ी हैं आप। क्या कह रहे फहद? मुझे कुछ समझ नहीं आई। मारिया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँ, तुम बहुत अच्छी हो और मैं भी अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि शादी की उम्र भी हो गई है, मेरी भी, तुम्हारी भी, एंड यू ऑल्सो लाइक मी। तो क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? और मैं आप दोनों के दरमियान कॉफी लेके टपक पड़ी।
दरमियान का तो पता नहीं, पर जिंदगी में जरूर टपक पड़ी हैं आप। तो क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? मारिया, फहद ने तुम्हारी स्कूटी ठीक करवा दी। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया था तुम लोगों ने। अब देखना, मैं यखनी पुलाव बनाकर खिलाऊंगी, तुम लोग मेरे हाथ का जायका भूलोगे नहीं। अरे आंटी, मैं और मेरा भाई तो ऑलरेडी आपके हाथ के जायके के फैन हैं। अब हमारी बारी भी तो है ना। सही कह रहा है, अब हम आपको इम्प्रेस करेंगे। आप किसी और अंदाज में इम्प्रेस करना, क्योंकि इस खाने में सारी मेहनत मेरी थी। मैंने अपने हाथों से बनाया, इन मासूम हाथों से। डोंट टेल मी समी, ये सब खाना तुमने बनाया है? और नहीं तो क्या। मुझे लगा तुम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया है। बाहर से तो ऑर्डर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भाई का ऑर्डर था कि बाहर से कोई खाना ऑर्डर नहीं होगा, सब घर पे बनेगा। सो इम्प्रेसिव। तुम तो बहुत अच्छे और सुगर भाई हो। अरे ये जानकर तो मैं भी हैरान हूँ, काबली पुलाव तो बहुत ही टेस्टी था। वैसे फहद, तुम्हें इसका रिश्ता तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि इस तरह का सुगड़ और कमाऊ पूत लड़का चिराग लेकर भी नहीं मिलेगा लड़कियों को। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा रिश्ता भाई नहीं ढूंढेंगे और ना ही मैं ढूंढूंगा। मेरे लिए रिश्ता मेरी प्यारी भाभी जान ढूंढेंगी। अरे वाह, तुमने बड़ी अच्छी बात की, तुम तो बहुत समझदार हो। भाई फहद, तुम अपने लिए अब अच्छी सी लड़की देख ही लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना। आधा टाइम भाई का जॉब पे गुजरता है, जो टाइम मिलता है वो दूसरों की खिदमत करने में गुजार देते हैं। तो अगर ये काम इनको दे दिया तो सारी जिंदगी कवारे बैठे रहेंगे और इनके साथ मैं भी पिसता जाऊंगा। समी, आप किसी रिश्ते वाली माई को जानती हैं? अरे हाँ, जानती हूँ। कल ही मैं फहद के लिए उनसे बात करूंगी। देखना, हूर परी लड़की ढूंढूंगी तुम्हारे भाई के लिए। ये हुई ना बात। आंटी, आपको मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या बात है? कौन है? मुझे भी बताए। शाबाश शाबाश, सही। औरतों की तरह बैठना हो क्या? इसको कवर करेंगे। जो बताया था सब याद है? एकदम याद है, बेफिक्र हो जाएं आप। शाबाश। यू रेडी? एकदम परफेक्ट। तुम्हें बोलना नहीं है, जो ऑडियो 1000 बार सुनाई है बस उस पे इनएक्ट करना है। ऐसे लगना चाहिए कि आवाज तुम्हारी है, पर तुम बोलोगे नहीं। ज़ाहिर है तुम्हारा चेहरा कवर है। बेफिक्र है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके ओके, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। ओके।
एंड मेरे बोलने के बाद बोलना एज यूजुअल। जी आजरा बीबी। इस वक्त आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। बेझिझक होके बिना घबराए सबके साथ अपनी कहानी शेयर कीजिए। फहद, फहद, फहद। रेडी? अस्सलाम वालेकुम। फात मुर्तजा एक बार फिर एक और कहानी के साथ हाजिर है फहद, और हर बार वही तकलीफ महसूस कर रहा हूं मैं जो हर कहानी को आप तक पहुंचाते हुए करता हूं। ये कहानी हाजरा बीबी की है, एक मजलूम औरत जिसके बच्चे उसे तन तन्हा छोड़कर किसी और मुल्क में सेटल हो गए और यहां उसकी जिंदगी चलाने के लिए उसका कुल असासा एक घर है जिसके किराए से उसके सारे अखराजात पूरे होते हैं। लेकिन एक कमबख्त इंसान जो उन्हीं के घर के पोर्शन में रहता है ना सिर्फ 6 महीने से उनका किराया नहीं देता बल्कि धमकाता है, बदतमीजी करता है और बार बार घर आते आने की धमकी देता है। और जब हाजरा बीबी कोशिश करती हैं तो हमारा सिस्टम मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कब तक हमारे माशरे में ऐसे ही मजलूम लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा? कब तक मजलूम ही इंतजार करता रहेगा कि एक दिन आएगा जब उसे इंसाफ मिलेगा? बचपन से जब से किसी मजलूम की कहानी सुनी है तो उस बेचारे को पिसते ही सुना है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज जितना हो सके हाजरा बीबी की आवाज को दूर तक पहुंचाइए। शायद वो सही अथॉरिटीज के कान में पड़ेगी और उनके लिए कुछ हो पाएगा। जितना हो सके प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। पुप्पू ठीक कहती हैं, कोयले के कान जैसे माशरे में तुम वाकई एक हीरा हो। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी मोहब्बत और इंतखाब हूँ। सही था, एकदम परफेक्ट, लाइक इतने इमोशनल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। तुझे लगता है जो कुछ मैंने बोला है, एवरी सिंगल थिंग, हर डायलॉग लोगों के दिल तक पहुंचेगा? तो बस जितना जल्दी हो सके वीडियो को अपलोड करना। इसको मैं रातों रात एडिट करके अपलोड कर दूंगा, मिलियंस में व्यूज आएंगे। आई होप सो मैन। जितनी दूर तक पहुंचेगी उतना ही अच्छा है। यूट्यूब का चेक आ गया क्या? से एक बार तुम ये वीडियो अपलोड करो फिर देखना, उस महमूद को तो ऐसी जगह से फोन करा मालूम, हाथ छोड़कर माफिया मांगेगा और फिर जो वीडियो डलेगी ना वो देखने वाली होगी। क्या परफॉर्मेंस दी है तुम दोनों ने। तो ये हकीकत है तुम दोनों की। झूठ फैलाकर नेकी का ढोंग रचाते हो, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो सिर्फ व्यूज और पैसों की खातिर। मारिया, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हो रही है। अरे हम तो यहां बस, तुम इससे तो उतारो यार। देखो मारिया, मेरी बात मत आना मेरे, तुम धोखेबाज हो। क्या समझी थी मैं तुम्हें, और क्या निकले हो तुम। मोहब्बत करने लगी थी तुमसे, तुम्हारी हर बात को सच समझकर अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी।
तुम क्या निकले? एक फ्रॉड ही है। मारिया, प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। हम लोग बस यहाँ ऐसा ही है, क्योंकि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना। तुम एक धोखेबाज इंसान हो और नफरत करती हूं मैं तुम जैसे धोखेबाजों से। मारिया, लिसन टू मी। मारिया, मैंने एजेंट से बात कर ली है, जैसे ही हमें कोई अच्छी जगह मिल जाएगी हम ये घर बेच के वहां शिफ्ट हो जाएंगे। आप कुछ कहेंगी नहीं? मैं इतना कहूंगी कि तुम भी वही गलती दोहराने जा रही हो जो तुम्हारी माँ ने की थी। फुप्पो, तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को समझने में गलती की थी और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शौहर को गंवा दिया। आज तुम भी फहद को समझने में गलती कर रही हो और शक में पड़कर एक बेहतरीन इंसान को खोने जा रही हो। फुप्पो, ये आप सब क्या कह रही हैं? सब कुछ जानते हुए भी? सब कुछ जानती हो तभी तो कह रही। अब तो आपको सब पता है, सारी सच्चाई आप जान चुकी हैं। और मारिया ने हकीकत जानने की कोशिश भी नहीं की। कमाल है, मतलब जो सुना उस पर यकीन कर लिया, अपनी समझ के हिसाब से जो मानना था मान लिया। आंटी उसको तो बहुत मान था ना मेरा, बहुत मानती थी मुझे, फैन थी, पसंद करती थी। फिर अचानक क्या हुआ? एक झटके में मान यकीन सब खत्म हो गया। क्यों? ऑनेस्टली आंटी, वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं उससे ये उम्मीद नहीं कर सकता था। मारिया के इस रवैये की एक बड़ी वजह है बेटा। क्या वजह है? बताइए, सुन रहा हूं मैं। उसकी माँ। उसकी माँ के फैसलों ने मारिया के दिल में शक, बदगुमानी और बेतबारी की जड़ें मजबूत कर डाली हैं। जब भी वो किसी को अपना समझने लगती है, मोहब्बत करने लगती है, वहीं ये खौफ उसके दिल में जड़ पकड़ लेता है कि कहीं वो उसे धोखा ना दे जाए, फरेब ना कर जाए। और इसमें मारिया का कसूर नहीं है, उसकी माँ का है। आंटी, आप थोड़ा खुल के बताएंगी, उसकी माँ का कसूर कैसे है? मैं समझ नहीं पा रहा। उसकी माँ ने मेरे फरिश्ता सिफ्त भाई को धोखा दिया था। अमजद भाई बहुत भले इंसान थे और कभी भी उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था, बल्कि अपनी हैसियत से ज्यादा लोगों का भला चाहा था। मगर मेरी भाभी हीरे जैसे भाई की कदर नहीं कर सकी। दौलत की खातिर वो भाई को और 8 साला मारिया को छोड़कर चली गई। भाई की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो बहुत पहले ही जीना छोड़ देते अगर मारिया ना होती। बेटी की मोहब्बत ने उन्हें जिंदगी की तरफ माइल तो रखा, मगर भाभी की जुदाई जहरे कातिल बनी रही और आखिरकार उनकी जान लेकर ही टली। मारिया ये सब नहीं भूल पाई। माँ का धोखा और बाप की जुदाई उसके दिल में वहम और खौफ बनकर ठहर गई है। इसीलिए वो कभी भी किसी पर जल्दी एतबार नहीं कर पाती। वो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी शख्सियत में वो अपने बाप का अक्स देखती थी। लेकिन उस दिन मारिया ने जो कुछ देखा, उसके बाद वो तुमसे बदगुमान हो गई है। उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तुम भी उसकी माँ की तरह फरेबी और धोखेबाज हो। वो तुमसे मोहब्बत करती है
और सिर्फ तुम ही हो जो उसकी इस कैफियत को समझ सकते हो और उसके दिल में पनपती इस शक और बेएतबारी की आग को बुझा सकते हो अपनी मोहब्बत से। मैं इतना कहूंगी कि तुम भी वही गलती दोहराने जा रही हो जो तुम्हारी माँ ने की थी। तुम्हारी माँ ने मेरे भाई को समझने में गलती की थी और बेइंतहा मोहब्बत करने वाले शौहर को गंवा दिया। मारिया, मैं जानता हूं तुम्हारा दिल मुझसे बदगुमान है, बहुत नाराज हो। बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या जैसा तुम फील कर रही हो तुम्हारा दिल भी उस बात की गवाही देता है? अल्फाज का ये खेल मेरे साथ मत खेले। मैं आपकी हकीकत जान चुकी हूँ और मैं आपसे मुतासिर होने वाली नहीं हूँ अब। जो मोहब्बत करते हैं ना, वो मुतासिर नहीं, वफा करते हैं। पता है, यकीन नहीं होता, तुम्हारा दिल मुझसे इतना बदगुमान हो चुका है कि तुम मुझे मेरी सफाई का एक मौका भी नहीं देना चाहती। क्या तुम अपनी मोहब्बत को इस शक और बदगुमानी की नजर कर दोगी? शक, बदगुमानी, ये कैसी बातें कर रहे हो फहद? तुम लोग जो कुछ भी कर रहे थे ना, उसे झूठ कहते हैं, फरेब कहते हैं, धोखा कहते हैं। और जब धोखा और फरेब खुलकर सामने आ जाए ना, तो दिल में मोहब्बत की जगह नहीं रहती। ठीक कह रही हैं आप, ये धोखा और फ्रेब ही है जो आपकी नज़रों में है, जबकि सच आपके सामने खड़ा है लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। अब तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, ये है वो बुआ जो माशरे का शिकार बनकर बिस्तर पे जा गिरी और अब इतनी ताकत नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज उठा सके। आई एम सो सॉरी फहद। मुझे लगा आप लोग झूठ। नाउ यूर सॉरी? अरे हम तो बस वो बेसहारा औरत की मदद करने की कोशिश कर रहे थे यार। सोसाइटी में इंसाफ का क्या हाल है सब जानते हैं। वो कितनी भी कोशिश कर ले ऐसे नहीं मिलेगा उसे। तुम्हें हालत नहीं देखी ना उसकी, बल्कि अभी देख ली ना वीडियो में। नाउ यू नो। अरे वो बेचारी को मैंने इतना कन्विंस किया कि अगर आप अपनी आवाज, तो आपको वीडियो में आना पड़ेगा। वो आने को तैयार ही नहीं है। अगेन सोसाइटी का प्रेशर। हाँ, अपनी ऑडियो देने को तैयार थी, तो मैंने सोचा इसी को बुर्का पहना के बिठा देता हूं, कम से कम उनकी कहानी दुनिया तक तो पहुंचेगी। तभी तुमने देख लिया और पता नहीं क्या क्या सोच लिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा। प्लीज मुझे माफ कर दो। फहद, अब बस भी करो, इतना न सताओ मेरी बेटी को। हो गई इसे गलत फहमी, अब माफ भी कर दो। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी आंटी। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? मैडम को मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी मैं माफी दूंगा। ऐसे कैसे मैं प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हूँ? सोच कर बताऊंगी मैं। हाँ हाँ, उस दिन गुस्से में सही, लेकिन आपने अपनी मोहब्बत का ठीक ठाक इजहार कर दिया था भाई के साथ। जी। अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा। फूफो, आपको ये रिश्ता कबूल है? हाँ बिल्कुल, मुझे इन दोनों का रिश्ता कबूल है। तो बस टेंशन किस बात की, ऑफिशियली भाभी है। आए फूफो, मैं और आप मिठाई का इंतजाम करते हैं। हाँ जरूर। फोन, थैंक यू। आ जाए। मैंने वाकई बहुत दिल दुखाया ना आपका। बहुत बहुत ज्यादा। प्लीज मुझे माफ कर दो।
जैसे माफ़ी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पे माफ़ करूँगा। क्या? आई लव यू। मोहब्बत के किस्से भी है, गुड फॉर यू। हैं? What? कुछ जख्म है जो पुराने, लव यू टू। कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।